नमस्कार। आज टीपी के सीरीज में हम जो है दान गिफ्ट धारा 122 से लेके 129 तक चर्चा करेंगे। हालांकि ये 10th और 8th लेवल का प्रश्न है, फिर भी टीपी एक्ट में है कि दान अचल संपत्ति का या अचल संपत्ति का दान किस प्रकार से किया जाता है, जानकारी के हिसाब से भी है और प्रश्न भी पूछा जाता है और सरल है और सहज है, कोई ज़्यादा भार डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। परिभाषा सेक्शन 122 के अनुसार दान किसी वर्तमान चल मूवेबल या अचल इमूवेबल प्रॉपर्टी का वह अंतरण है, वह ट्रांसफर है। दोबारा सेक्शन 122 के अनुसार दान किसी वर्तमान प्रेजेंट काल में मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का वह ट्रांसफर है, अंतरण है, जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, कैसे? स्वेच्छापूर्वक, वॉलेंट्री, स्वेच्छापूर्वक और प्रतिफल के बिना, विदाउट कंसिडरेशन अगर किया गया हो, या जिसकी स्वीकृति दूसरे व्यक्ति से ली गई हो। देने वाले को दाता कहते हैं, लेने वाले को ए दाता कहते हैं। ए दाता की दूसरा व्यक्ति से स्वीकृति ली गई हो। दान देने वाले को दाता, लेने वाले को ए दाता कहते हैं। दोबारा, दान वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चल या अचल संपत्ति का जो वर्तमान में है, स्वेच्छापूर्वक बिना प्रतिफल के, जिसकी स्वीकृति दूसरे व्यक्ति से ली गई है। दान देने वाले को दाता और लेने वाले को ए दाता कहते हैं। सरल है, सहज है, कोई समस्या नहीं, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। इसके आवश्यक तत्व है, दान के 5 आवश्यक तत्व है। पहला है अब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल नहीं होता। प्रतिफल के लिए किया गया अगर कोई दान है तो वो दान नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्ट है। पक्ष, पार्टी 2 होती है, दाता और अदाता, डोनर और डोनी। तीसरी होती है संपत्ति, प्रॉपर्टी, मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है। मूवेबल जो चल संपत्ति है उसको तो कब्जा सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कब्जा का रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर के बारे में आपको पता ही है, टाइटल और ओनरशिप दूसरे व्यक्ति में प्रतिस्थापित किया जाता है, स्वत्व और स्वामित्व। स्वीकृति, दूसरे व्यक्ति की एक्सेप्टेंस जरूरी है, एक्सेप्टेंस बाई डोनी, दूसरे पक्षकार की स्वीकृति आवश्यक है ए दाता की तरफ से। ए दाता अगर माइनर है तो उसकी ओर से उसका नेक्स्ट फ्रेंड, नेचुरल गार्जियन, डी फैक्टो, डी जूरे गार्जियन, मतलब जो है उसकी स्वीकृति देगा। ये हुआ आपका आवश्यक तत्व है। दान का खंडन, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। दान का खंडन कैसे होगा? दान करार द्वारा। अगर दान देते समय किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती कोई शर्त हो जो दाता के कंट्रोल में न हो, ध्यान रहे, डोनर के कंट्रोल में न हो, और फिर वो घटना घटित होती है तो उस पर निर्भर करता है, एग्रीमेंट के अनुसार दान का खंडन होता है। फिर है बाई लॉ, विधि द्वारा भी दान का खंडन किया जा सकता है। जैसे दबाव है, अनुचित दबाव है, या कपट है, व्यपदेशन है, कर्तव्य भंग है, भूल है, अर्थात सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 किसी भी प्रकार से दान को प्रभावित करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, ठीक है, व्यपदेशन है, झूठ बोल करके भूल में किया गया है, आदि आदि, ये सब उसमें सिद्धांत लागू होगा तो दान का खंडन कानून द्वारा हो सकता है। अब दुर्दान
उससे पहले दाता की योग्यता और अदाता की योग्यता संक्षेप में चर्चा करते हैं। दाता वो होता है जो संपत्ति अपनी दान में दे रहा है। दाता साउंड चित्त होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी वो दान में दे रहा है उस प्रॉपर्टी का अकेला मात्र हो, मालिक हो, उसमें स्वतः और स्वामित्व होना चाहिए। प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का चार्ज, रहन रखी हुई, गिरवी रखी हुई नहीं होनी चाहिए। अदाता वो है, ये भी बालिग होना चाहिए, ना बालिग हो तो उसकी तरफ से स्वीकृति, नेक्स्ट फ्रेंड दे, चाहे डिफेक्टो चाहे डी जूरे गार्जियन होने चाहिए, नेचुरल गार्जियन होने चाहिए, वो उसकी स्वीकृति देता है। साउंड चित्त माइंड होना आवश्यक है। दूसरे की बगैर स्वीकृति से किया गया दान मान्य नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। अब दुबरदान सेक्शन 127, दुबरदान का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी दान में दे रहा है, उस प्रॉपर्टी के किसी एक पार्ट पर जो है कोई चार्ज है, कोई ऑब्लिगेशंस है, आभार है किसी न किसी प्रकार का, और वो प्रॉपर्टी दान में दे रहा है, तो दाता यदि स्वीकृति अस्वीकार कर सकता है। और यदि दाता स्वीकृति देता है दाता डोनी, तो डोनी पर यह भार रहेगा कि पहले जो दुबरदान दिया गया है दाता द्वारा, उसका जो है वो ऋण चुकाए और उसके बाद वो संपत्ति उसकी होगी। ऑब्लिगेशन अगर कोई है तो वो चुकाए, चार्ज है तो वो चुकाए, इसको कहते हैं दुबरदान। फिर आता है यूनिवर्सल डोनी सेक्शन 128, सब कुछ दे दिया, सब कुछ, पास में कुछ भी नहीं है, सारी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने वाई को दे दी। अब वो ये भी इसमें लगा सकता है कि मैं सारी संपत्ति तेरे को दे रहा हूं, लेकिन मेरे मरने के उपरांत मेरा क्रियाकर्म या जो भी ऑब्लिगेशंस है वो उसको करना पड़ा। सब कुछ दान में दे दिया और डॉनी ने स्वीकार कर लिया है, तो उसके सारे जो भी ऑब्लिगेशंस और पाप पुण्य के जो भी उसके क्रियाकर्म करने, वो सारा कुछ उसको करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल डॉनी में ने स्वीकार किया है। फिर है मरणासन दान, डेथ, मर्दुल मौत, डेथ बेड पर कोई व्यक्ति पड़ा है और अंतिम समय में है, अगर वो कोई अपनी संपत्ति किसी भी व्यक्ति को दे देता है तो दाता की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक नहीं है, मंडल लॉ के नियम भी लागू नहीं होंगे, धारा 122 से 128 तक की अनिवार्यता भी लागू नहीं होगी, अर्थात सब कुछ दे सकता है वो। जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, डेथ बेड पर होता है, तो वो सब कुछ दान दे सकता है और वो उसको सेविंग ऑफ डोनेशन कहते हैं। जो भी उसके पास है सारा कुछ उसने दे दिया है, तो सेक्शन 122 से 128 तक के जो सिद्धांत है टीपी एक्ट के, वो इस पर लागू नहीं होंगे, अर्थात एक्सेप्टेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर किसी के पक्ष में कोई दस्तावेज ऐसा उसने लिख दिया है, सब कुछ सुपुर्द कर दिया, सॉरी। तो प्रिय छात्रों, धारा 122 से लेकर के और 129 तक दान से संबंधित है, और दान के बारे में आप अपनी किताब से बहुत सारे इसमें केस है, तो मैंने यहाँ डिस्कशन नहीं किया है, कारण समय अभाव है। और आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अगली सीरीज का वेट करें। आगे जो भी चैप्टर्स बचे हैं उसके बारे में वीडियो में जारी करने का प्रयास करूंगा, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा कि आप प्रत्येक टीचर का जो भी वीडियो आता है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके कारण हमारा मनोबल बढ़ता है भाई, और हमें इस बात की जानकारी होती है कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने मतलब इसको ध्यान से पढ़ा, इस बात की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसलिए आप लाइक कर रहे हो, मुझे इस बात की जानकारी है, इसके लिए आपको साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।